हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे प्राइमरी सुपर टेट के लिए साइंस का मॉडल पेपर 3, जिसमें हम इसके इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले इसके 2 मॉडल पेपर कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख सकते हैं या आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन फर्स्ट है, एक कार 2 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और उसके बाद अगले 2 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो 4 किलोमीटर के लिए कार की जो औसत चाल है, एवरेज स्पीड किलोमीटर पर आवर में कितनी होगी। तो पहले हमें दे रखा है कि 2 किलोमीटर की दूरी चली है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो यहाँ पर दूरी दे रखी है और चाल दे रखी है। तो पहले वाले के लिए हमें समय निकालना होगा, फिर दूसरे वाले के लिए समय निकालना होगा। तो दोनों के लिए एक साथ समय निकालकर उसे टोटल टाइम निकाल देंगे। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो समय हो जाएगा हमारा दूरी, तो 2 किलोमीटर की दूरी है अपॉन 30 प्लस नेक्स्ट में भी 2 किलोमीटर की दूरी है लेकिन चाल है 40। अब यहाँ पर कट कर लेते हैं, 2 से ये कट हो जाएगा 15 टाइम्स और ये कट हो जाएगा 20 टाइम्स। तो 1/15 प्लस 1/20, इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा 60। तो 15 4 ज़ा और 23 ज़ा, तो यहाँ आया 7/60। इतना तो हो गया टोटल टाइम जो उसे पूरा कवर करने में लगा है। अब हमें निकालना है कि उसकी औसत चाल क्या होगी। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी कितनी हुई, 2 और 2 पूरी 4 किलोमीटर और समय हो जाएगा 7/60। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 240/7। जब 7 से डिवाइड करेंगे 240 को तो सिंपली बस शुरू का नंबर देख लेंगे, हमें ये पूरा डिवाइड नहीं करने की नीड की। 7 3 ज़ा 21, 3 तो सभी में आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर 7 3 ज़ा 21 के बाद बचेगा 30, फिर आएगा 7 4 ज़ा 28। तो यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि 34 आ रहा है ऑप्शन बी में। तो आंसर हो जाएगा 34 होल 2/7 किलोमीटर प्रति घंटा। माइक्रोफोन रूपांतरण है। जो माइक्रोफोन होता है वो किस ऊर्जा को किस में चेंज करता है। तो माइक्रोफोन में क्या होती है, ध्वनि, साउंड होती है। तो ये आ जाएगा ध्वनि ऊर्जा का ये विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ध्वनि कंपन के द्वारा उत्पन्न होती है, ये बिल्कुल ठीक है कि ध्वनि कंपनों के द्वारा होती है। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना माध्यम की ध्वनि नहीं चल सकती। ध्वनि तथा प्रकाश दोनों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ये गलत है, क्योंकि ध्वनि को तो माध्यम की आवश्यकता होती है लेकिन प्रकाश को नहीं। ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से कम होती है। तो ये भी ठीक है कि जो ध्वनि की चाल है वो प्रकाश की चाल से कम होती है। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ठीक हो गए। तो यहाँ हमारा कोड ठीक हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हों, लेकिन आपका अगर प्रतिबिंब जो आपकी इमेज है अगर वो हमेशा सीधी बन रही है तो वो दर्पण कैसा होगा। तो हमें ये देखना होगा कि कौन से दर्पण से जो इमेज है वो हमेशा सीधी ही बनती है। तो या तो समतल दर्पण में बनेगा या उत्तल दर्पण में बनेगा। अगर हमेशा ही सीधी बन रही है, क्योंकि अवतल में कुछ केसेस में बन सकता है लेकिन यहाँ पूछा है सदैव का, तो आंसर होगा या तो समतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी। सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड तथा रेत के मिश्रण को अलग करने के लिए कौन सी विधियों का क्रम यूज करना होगा। अगर हमारे पास सोडियम क्लोराइड NaCl है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl है और रेत है, तो अगर हमें इसके मिश्रण को अलग अलग करना है, इन तीनों को मिलाकर अलग अलग करेंगे तो कौन से ऑर्डर को फॉलो करेंगे। अब यहाँ पर हमें पता है कि जो अमोनियम क्लोराइड है वो सब्लिमेटेड कंपाउंड होता है, क्योंकि ये सॉलिड होता है, लेकिन डायरेक्ट इसको जब हम गर्म करते हैं तो ये गैस में चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे मेन यूज़ करेंगे सबसे पहले उत्पादन की प्रक्रिया, जिससे कि जो अमोनियम क्लोराइड है वो अलग हो जाएगा। उसके बाद हम विलयन की प्रक्रिया, क्योंकि जो सोडियम क्लोराइड है वो नमक होता है, उसको उससे अलग कर सकते हैं। फिर उसके बाद यूज़ करेंगे छानना, छान कर अलग, और लास्ट में आ जाएगा यहाँ पर वाष्पन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊर्ध्वपातन, विलयन, छानना और वाष्पन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मिट्टी के तेल में नहीं रखी जा सकती। नॉर्मली पूछा जाता है कि मिट्टी के तेल में कौन सी धातु रखी जाती है, यहाँ पर पूछा है कि कौन सी नहीं रखी जाती। तो सोडियम और पोटेशियम, ये दोनों ऐसी धातु हैं जिन्हें खुला नहीं छोड़ सकते वायु में, इसलिए इन्हें मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि ये वाटर से भी रिएक्शन कर लेते हैं और ऑक्सीजन से भी। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा लिथियम, Li। नेक्स्ट है रंगीन लवक,
जो कलरफुल क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो कौन से होते हैं? हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर पूछा गया है स्पेशल कलर के लिए। हरित लवक जो है वो ग्रीन कलर के होते हैं, और वर्णी मीन्स जिसमें भी कलर होगा, और अवर्णी जिनमें कलर नहीं होगा। तो रंगीन पूछा है तो यहाँ आ जाएगा ऑप्शन बी, वर्णी लवक। नेक्स्ट है 2PbNO3 का होल्ड वाइज, ये सॉलिड की फॉर्म में है, गिफ्ट्स में दे रखा है 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। तो ये एक कंपाउंड था जो कि 3 कंपाउंड में अलग अलग डिवाइड हो गया है। तो ये जो रिएक्शन है ये हो जाएगी, यहाँ पर आएगा वियोजन, वियोजन की प्रक्रिया। नेक्स्ट है हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब कि जो ब्लड प्रेशर होता है ये किससे नियंत्रित होता है, किस चीज़ से कंट्रोल होगा? WBC से, RBC से, या प्लेटलेट से, या प्लाज्मा रुक्त रुधिर से? तो जो हृदय स्पंदन है और रुधिर दाब है ये RBC रुक्त, जिसमें ब्लड में RBC होगी, उससे कंट्रोल होगा। नेक्स्ट है रक्त के निर्माण के लिए पर्याप्त मात्रा में क्या होना चाहिए? अगर ब्लड के फॉर्मेशन के लिए सबसे मेन कौन सा कंपाउंड होना चाहिए? कैल्शियम, आयोडीन, पोटेशियम या फिर सल्फर? तो सबसे मेन है उसके लिए पोटेशियम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विस्थापन के लिए इनमें से क्या सही है? यह शून्य, यहाँ पर ये मिसप्रिंट है, ये आएगा नहीं हो सकता है, तो ये गलत है क्योंकि विस्थापन जो है वो शून्य भी हो सकता है। इसका परिणाम वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि जो विस्थापन होता है डिस्प्लेसमेंट वो या तो दूरी के बराबर होगा या दूरी से कम होगा। तो इनमें कोई सा भी सही नहीं है, तो आंसर होगा ऑप्शन डी, दोनों में से कोई नहीं। अगर यहाँ पूछा जाता कौन सा सही नहीं है तो आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। सोलर कुकर किसका उदाहरण है? कौन सी ऊर्जा से कौन सी ऊर्जा में परिवर्तन का? तो सोलर कुकर में क्या यूज होती है? सौर ऊर्जा, और सौर ऊर्जा से हमें क्या मिलेगा? ऊष्मीय। तो यहाँ पर आएगा सौर ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण है सोलर कुकर। ध्वनि की प्रबलता घटाने के लिए हमें ध्वनि के कंपनों की क्या करनी चाहिए? तो ये हमने पढ़ा था कि जो प्रबलता है वो किससे रिलेटेड होती है। तो ध्वनि की अगर प्रबलता को कम करना है तो ध्वनि के जो कंपनों का आयाम है, एम्पलीट्यूड, उसको भी घटाना होगा। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किसी शब्दकोश डिक्शनरी में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे? अगर डिक्शनरी में छोटे छोटे वर्ड्स लिखे हुए हैं तो कौन सा लेंस यूज़ करेंगे? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस या अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस या 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस? तो अगर हमें छोटी चीज़ को बड़ा करके देखना है और यहाँ पर लेंस का पूछा गया है तो ये होगा अवतल लेंस। तो ऑप्शन ए और हमारा सी तो कट ही हो जाएगा। इसके बाद हमें फोकस दूरी कैसी लेनी होगी? जो ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर होगा 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। द्रव में गैस की घुलनशीलता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अगर प्रेशर बढ़ाया जाएगा तो जो सॉल्युबिलिटी है, घुलनशीलता, वो बढ़ जाती है। ताप बढ़ने पर घुलनशीलता घट जाती है, ये गलत है क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती है। दाब घटने पर घुलनशीलता बढ़ जाती है, ये भी गलत है। और दाब का घुलनशीलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी रॉन्ग होगा। तो ऑप्शन ए ठीक होगा कि जब भी प्रेशर बढ़ाया जाएगा तो घुलनशीलता ज़्यादा हो जाएगी। लोहे की सबसे शुद्ध अवस्था, प्योर जो इसकी स्टेज है वो कौन सी होती है? पिटवा लोहा, कच्चा लोहा, ढलवा लोहा या इस्पात? तो इनमें से जो सबसे सही होगी, जो सबसे शुद्ध अवस्था है, वो होगी कच्चा लोहा, ऑप्शन बी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी अल्टमैन ने। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंज है? पानी का बर्फ में बदलना फिजिकल चेंज आएंगे जिसमें हमारी स्टेट बेशक चेंज हो सकती है, लेकिन अगर हम रिवर्स प्रोसेस करेंगे तो वो वापस उसी फॉर्म में आ सके। जैसे पानी का बर्फ में बदलना, तो बर्फ को अगर हम मेल्ट करेंगे तो वो फिर से पानी में बदल जाएगा, इसका मतलब ये फिजिकल चेंज है। दूध का दही में बदलना, अगर दही से फिर दोबारा उसको दूध में नहीं बना सकते तो ये आएगा हमारा केमिकल चेंज। खाद्य पदार्थों का पाचन, डाइजेस्ट होने के बाद दोबारा वो खाद्य पदार्थ नहीं आ सकते, ये भी केमिकल चेंज। और लोहे पर जंग लगने के बाद उसको जंग लगने से रोका जा सकता है, लेकिन वो जंग पूरी तरीके से गायब करके पहले जैसा लोहा नहीं किया जा सकता, तो ये भी आएगी केमिकल चेंज। तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन ए, पानी में बर्फ का बदलना। अधिक भोजन के बाद सुस्ती का कारण, जब हम ज़्यादा भोजन खा लेते हैं तो जो हमें आलस आता है उसका कारण क्या होता है? तो इसकी वजह से ये होता है कि जो ब्लड प्रेशर होता है वो हमारा ज़्यादा हो जाता है, तो ये होगा उच्च रुधिर चाप। नमक से हमें किस खनिज की प्राप्ति नहीं होती है?
तो नमक से हमें ये तो पता ही, सोडियम तो मिलता ही है, आयोडीन भी मिलता है, क्लोरीन भी, क्योंकि NaCl तो नॉर्मल इसका फॉर्मूला हो ही गया, तो सोडियम और क्लोरीन तो होगा ही, और उसमें आयोडीन भी होता है। लेकिन मैग्नीशियम खनिज नहीं मिलता, तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन डी, मैग्नीशियम। नेक्स्ट है, मनन मार्ग से स्कूल जाने के लिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जाता है, लेकिन लौटते समय भीड़ कम होने के कारण वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है, तो उसकी पूरी यात्रा में औसत चाल कितनी होगी? तो यहाँ पर भी ऐसे पहले टोटल टाइम निकाल लेंगे, डिस्टेंस तो क्योंकि सेम ही रहेगा, अगर हमने डिस्टेंस d ले लिया तो ये हो जाएगा d/20 प्लस d/30। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 60 हमारा एलसीएम आ जाएगा 3d प्लस 2d, मीन्स 5d/60 तो हो जाएगा d/12। d/12 तो हो गया हमारा टोटल टाइम। अब हमें निकालनी है चाल, तो चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय। दूरी तो हमारी क्या रहेगी, d प्लस डी हो जाएगी 2d, क्योंकि आने की भी और जाने की भी, अपॉन में ये आ जाएगा हमारा d/12। तो d से d कट के 12 टू सा हो जाएगा 24, तो आंसर होगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 वाट का एक रेडियो 50 घंटे तक चलता है, तो उसके द्वारा खपत ऊर्जा किलोवाट घंटे में कितनी होगी? यहाँ पे हमें निकालनी है एनर्जी कितनी होगी, तो एनर्जी का कल भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, एनर्जी इक्वल्स टू होगा हमारा पावर इनटू टाइम। पावर हमें दे रखी है 60 वॉट और टाइम दे रखा है 50 घंटे, तो कितना आ जाएगा हमारा 3000। अब इसको हमें किलोवाट घंटा में लिखना है, तो किलो के लिए 3 जीरो हट के क्या आ जाएगा 3 किलोवाट घंटा, ऑप्शन बी। ध्वनि की प्रबलता का क्या मात्रक होता है, तो जो ध्वनि की प्रबलता है वो किस चीज़ में देखी जाती है, डेसिबल में, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेसिबल। हर्ट्स हो जाएगा आवृत्ति का, मीटर पर सेकंड हो जाएगा वेलोसिटी चाल का या वेग का, और मीटर हो जाएगा दूरी का। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित करता है, तो ऐसा हो पाने का कारण क्या है? जरा दृष्टिता, समंजन या निकट दृष्टि या दीर्घ दृष्टि, तो यहाँ पर समायोजन से रिलेटेड है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समंजन। और ये तीनों तो क्योंकि दोष होंगे। गर्म करने पर ठोस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? अगर हम किसी चीज़ को हीट कर रहे हैं तो जो सॉल्ट है वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? मेल्ट होना, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गलन। और जब लिक्विड वेपर में चेंज होगी तो हो जाएगा वाष्पन, और जब वेपर से लिक्विड होगी उल्टी स्टेज होगी तो संघनन, और उत्पादन हो जाएगा जब डायरेक्ट सॉलिड बिना लिक्विड में चेंज हुए वेपर में चेंज हो जाएगा, या वेपर डायरेक्ट सॉलिड में। नेक्स्ट है, कांसा एक मिश्र धातु है। कांसा एक मिश्र धातु है, ये किस किस धातु की बनी हुई होती है? कॉपर तथा टिन की, तो आंसर होगा ऑप्शन बी, डी डुवे। इनमें से डी डुवे की कौन सी खोज का श्रेय दिया जाता है कि इन्होंने कौन किस चीज़ की खोज की थी? तो डी डुवे का आएगा आंसर लाइसोसोम, ऑप्शन सी। जब किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था के साथ साथ रासायनिक गुणधर्मों में भी परिवर्तन हो जाता है, तो इस प्रकार के परिवर्तन को कहेंगे जब रासायनिक में भी चेंज हो रहा है, तो रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज। रक्त संवहनी तंत्र की खोज किसने की थी? तो ये की थी हार्वे ने। दूध से मुख्यतः क्या प्राप्त नहीं होता? तो इसमें देखना है क्या नहीं मिलता, कैल्शियम भी मिलता है, फास्फोरस भी और सल्फर भी, लेकिन जो पोटेशियम है वो दूध से नहीं मिलता, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद जमीन पर लुढ़कती है, कुछ दूरी चलने के पश्चात गेंद रुक जाती है, तो गेंद रुकने के लिए धीमी होती है क्योंकि बल्लेबाज ने गेंद को पर्याप्त प्रयास से हिट नहीं किया, तो ये गलत हो जाएगी, कितनी भी तेज मारी हो लेकिन लास्ट में रुकेगी ही। वेग गेंद पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है, या गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है। गेंद पर कोई असंतुलित बल कार्यरत नहीं है, अतः गेंद विरामावस्था में आने के लिए प्रयासरत है, तो ये हो जाएगा न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अकॉर्डिंग कि गेंद की गति पर उसकी दिशा के विपरीत एक बल कार्य करता है जिसकी वजह से वह रुक जाएगी, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। किसी घर में एक महीने में 50 यूनिट व्यय हुई यह ऊर्जा कितनी होगी?
तो इसमें हम निकालनी है 1 महीने में 50 यूनिट ऊर्जा व्यय की, यह ऊर्जा जूल में निकालेंगे तो 50 की मल्टीप्लाई करेंगे। अब जूल में निकालने के लिए क्या होता है 3.1 यूनिट में 3.6 इंटू 10⁸ जूल। हमारा ये पॉइंट से कट जाएगा 0, 36 5 सा हो जाएगा 180 इंटू 10⁸। तो यहाँ पर 18 के आगे 90 आनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें ये तो कम है ही, लेकिन ऑप्शन सी में भी ये गलत ही है, कोई भी ऑप्शन नहीं होगा इसके अकॉर्डिंग। आंसर आएगा 18 के बाद 90 तब जूल। नेक्स्ट है ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण किया जाता है। ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण किया जाएगा कंपन के आयाम एम्पलीट्यूड के द्वारा। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं कि किस पर इमेज जो है वो किस पर बनती है, कॉर्निया पर, पुतली पर, परितारिका पर या दृष्टिपटल पर। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दृष्टिपटल, जहाँ से दिखाई देगा। अम्लों के वर्गीकरण के नियमानुसार निम्नलिखित में से कौन सा बाकी तीनों से अलग है? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, एसिटिक अम्ल CH3COOH और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये तीनों तो हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो एसिटिक एसिड है वो हमारा है वीक। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एसिटिक एसिड। मरकरी किस चीज़ क्या है? धातु है या अधातु है, उपधातु है या मिश्रित धातु है? तो मरकरी पारा, जिसको हम डिनोट करते हैं Hg से, ये आ जाएगा धातु, मेटल, ऑप्शन ए। किस कार्बन में परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं? तो कार्बन के अपर रूप होते हैं, हीरा भी होता है और ग्रेफाइट भी होता है, और एक और होता है फ्लोरीन। तो जिसमें इसके जो परमाणु होते हैं वो फुटबॉल की शेप में होते हैं कि वो बाहर से देखने में फुटबॉल जैसा लगता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्लोरीन। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उस किसे कहते हैं? जब अभिकारक का जो द्रव्यमान है, जो रिएक्टेंट्स का मास होगा वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल होना चाहिए, या दोनों के आवेश चार्ज इक्वल होने चाहिए, दोनों में तत्वों की संख्या इक्वल होनी चाहिए, या उपयुक्त सभी। तो बैलेंस्ड रिएक्शन के लिए ये सभी चीज़ होनी चाहिए, दोनों के मास भी, दोनों के आवेश भी और दोनों में तत्वों की संख्या भी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं कॉर्पुसल्स सबसे बड़ी जो है वो कौन सी होती हैं? मोनोसाइट्स, ऑप्शन बी। विब्रियो कोलोरी नामक जीवाणु, ये जो बैक्टीरिया है, इसकी वजह से कौन सा रोग होता है? पीलिया, ऑप्शन बी। घोड़ा गाड़ी को खींचता है, इस क्रिया में कौन सा बल है? तो जब घोड़ा गाड़ी को खींच रहा है तो उसकी मांसपेशियों का यूज हो रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन बी पेशीय बल। यदि 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड धरती से 5 मीटर तक की ऊंचाई तक उठाया जाए और उसका गुरुत्वीय त्वरण g 10 मीटर पर सेकंड हो, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh। द्रव्यमान कितना है? 50, और g हो गया हमारा 10, और दूरी दे रखी है 5, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर हो जाएगा हमारा 2500 जूल, ऑप्शन डी। 1 हर्ट्ज किसके बराबर? 1 हर्ट्ज बराबर है, यहाँ पर ऑप्शन हमें मिनट में दे रखे हैं, तो हर्ट्ज वैसे होता है 1 कंपन प्रति सेकंड के। तो सेकंड को अगर हम चेंज करेंगे तो 1 मिनट में 60 सेकंड आ जाएगा, तो यहाँ आंसर होगा 60 कंपन प्रति मिनट, ऑप्शन सी। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी जो मिनिमम डिस्टेंस है वो कितनी होनी चाहिए? ये तो हमें पता है कि 25 होनी चाहिए, लेकिन ये देखना है कि मीटर या सेंटीमीटर। तो आंसर आएगा ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल क्षार स्ट्रॉन्ग बेस और दुर्बल अम्ल वीक एसिड का युग्म है? तो यहाँ पर है ये CaOH का होल ट्वाइस, ये हो जाएगा हमारा स्ट्रॉन्ग बेस, और H2SO3 वीक एसिड। NaOH भी हो जाता है, लेकिन HCl जो है वो वीक एसिड नहीं होता, इसीलिए आंसर होगा ऑप्शन डी। pH मान की श्रेणी होती है, जो pH वैल्यू होती है वो 0 से 14 तक होती हैं। 0 से 6 तक हो जाएंगी वो एसिड होंगे, 7 होगी न्यूट्रल, और 7 से ज़्यादा 8 से 14 तक हो जाएंगे बेस। सबसे कठोर पदार्थ इन सब में से कौन सा है? सबसे कठोर पदार्थ आ जाएगा हीरा, डायमंड। किसी अभिक्रिया के पूर्ण होने की जानकारी किससे प्राप्त होती है? तो प्रेसिपिटेट अक्षय बन रहा है, इससे भी पता चल जाता है, या गैस मुक्त हो रही हो, या रंग का परिवर्तन होना। तो ये आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। कृत्रिम साइनो ऑरिकुलेटर नोड SA नोड, या फिर जिसे बोल सकते हैं पेस मेकर,
ये कहाँ पर लगाया जाता है? हृदय में, हार्ट में, या यकृत में, आमाशय में, आंतों में? तो ये यूज़ किया जाता है आमाशय में। कुनेन किस रोग में ली जाती है? तो कुनेन ली जाती है मलेरिया के इलाज में। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।